हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक इनोवेशन में आपका स्वागत है। आज मैं एक और स्टॉक लेकर आया हूँ। ये स्टॉक ने इस साल के अंदर अंदर की बात करें 2023 में, तो अपनी वैल्यू से अपने अपने पोजीशन से इसने 5 गुना ज़्यादा जो है उछाल मारा है। आज की बात, इस साल की बात करें हम तो ये स्टॉक 7 रुपए के आसपास था इस साल की शुरुआत में, और आज 32 रुपये ट्रेंड कर रहा है। और अभी तो इसने रेस पकड़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि कंपनी में कुछ ज़बरदस्त न्यूज़ आई है इस स्टॉक को लेकर। स्टॉक का फ्यूचर में बहुत डिमांड है, फ्यूचर स्टॉक है। और आइए हम जानते हैं स्टॉक के बारे में। हम चार्ट की बात करते हैं। तो हम चार्ट की बात करते हैं तो ये स्टॉक का जो प्राइस था यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 रुपये टच किया था। 400 रुपये, 400 रुपये से इस स्टॉक ने लो बनाया था 1 रुपये 70 पैसे के आसपास। यहाँ से इसने लो बनाया। कंपनी में डेट बहुत था, बहुत कर्जा था कंपनी में, इसलिए इसका जो भी प्रॉफिट आता था वो चला जाता था इंटरेस्ट में। फिर यहाँ से स्टॉक ने एक रेस पकड़ी और आज ये स्टॉक 32 रुपए पे ट्रेंड कर रहा है। 32 रुपए से, मतलब 2020 की बात करें मार्च में, तो स्टॉक का प्राइस था 1.25 रुपए के आसपास था, और आज ये 32 रुपए पे ट्रेंड कर रहा है। तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना कि स्टॉक यहाँ से इतना हाई मारा। बिना किसी न्यूज के स्टॉक इतना हाई नहीं बनाएगा ये। तो क्या न्यूज थी, क्या चीजें हैं, ये हमारा हम शेयर करेंगे आपसे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है कि कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट। पावर सेक्टर का स्टॉक है, कंपनी अपने कर्जे को कम कर रही है, और कंपनी का जब कर्जा जब कम होगा तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट जो होगा फिर वो इंटरेस्ट में, डेप्रिसिएशन में नहीं जाएगा, वो दिखेगा। जब प्रॉफिट आएगा किसी भी स्टॉक का तो स्टॉक अपने आप ही भागेगा। अब ये देखिए यहाँ पर स्टॉक इज ट्रेडिंग 37 टाइम्स बुक वैल्यू से। तो स्टॉक में जबरदस्त तेजी है, और अर्निंग अगर इंक्लूड भी आ गया इनका, यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए का अदर इनकम भी है, और बुक वैल्यू से कितना ट्रेंड कर रहा है। मतलब अगर स्टॉक खराब होता या स्टॉक में कोई न्यूज नहीं होती तो ये जो ट्रेडिंग इतना ज्यादा कर रहा है बुक वैल्यू से, ये नहीं करता। इस स्टॉक को लोग खरीद रहे हैं, जबरदस्त खरीद वाली हो रही है इस स्टॉक में। अब देखिए हम सेल्स की बात करते हैं तो स्टॉक में डाउनफॉल था यहाँ पर शुरुआत में, डेट बहुत था। यहाँ से स्टॉक का जो है दोबारा पुनर्जन्म हुआ इस स्टॉक का। यहाँ से स्टॉक ने रेस पकड़ी 1400 करोड़, 1400 करोड़, 1700 करोड़, 1300 करोड़। यहाँ पे स्टॉक का सेल बढ़ता हुआ आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे कम होता गया। देखिए आप, इंटरेस्ट कम होता गया और डेप्रिसिएशन भी यहाँ से कम होता गया। ये जब चीजें कम हुई तो अपने आप ही जो है प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया। कोई भी स्टॉक का सेक्टर होगा, अगर वो लगातार प्रॉफिट दे रहा है तो स्टॉक को ऊपर जाना ही जाना है। तो यहाँ से इसने इंटरेस्ट कम किया, डेप्रिसिएशन कम किया, तो प्रॉफिट जो है वो दिखने लगा। और जब प्रॉफिट आने लगा, 1 रुपये 70 पैसे का स्टॉक जो है वो आज 32 रुपये पहुंच गया। अभी तो ये स्टार्टिंग है, ये स्टॉक और हाई बनाएगा, क्योंकि फ्यूचर में ये क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है। और गवर्नमेंट ऐसे स्टॉक को सपोर्ट, प्रमोट भी कर रही है, हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि ऐसी जो कंपनियां हैं जो उन पर बहुत डेट है, उनको सपोर्ट करके उनको ऊपर लेके जाए, क्योंकि फ्यूचर में उसकी डिमांड है। अब क्वार्टर वाइज क्वार्टर देखिए आप, चीजें बढ़ती जा रही हैं। अभी आप यहाँ देखेंगे, अब देखिए आप यहाँ पर ऑलमोस्ट ये जो डाउनफॉल था मार्च वाला जो बताया था, 1 रुपये 70 पैसे का स्टॉक था यहाँ पे। 1 रुपये 70 पैसे का स्टॉक था, यहाँ से देखिए ये सेल देखिए आप, यहाँ डबल हो गई, इसी सस्टेन है। तो जब ये सेल बढ़ी और प्रॉफिट आया तो स्टॉक जो है वो रॉकेट हो गया। स्टॉक जो है रॉकेट हो गया। आप देखिए 1500 करोड़ 1600 करोड़ से इंटरेस्ट आज 300 करोड़ के आसपास पहुंच गया। और डेप्रिसिएशन जो है वो ऑलमोस्ट देखो कि यहाँ 400 करोड़ से यहाँ पे 250 करोड़ पहुंच गया। तो जो प्रॉफिट आया कंपनी का, ये अगर ये आप मैनेज करते हो तो फिर यहाँ पे दिखाई दिया। तो किसी भी सेक्टर का स्टॉक हो, उसमें अगर लगातार इंटरेस्ट कम हो रहा हो, डेप्रिसिएशन कम हो रहा हो, प्रॉफिट निकल के बाहर आ रहा है, स्टॉक फ्यूचर से ओरिएंटेड है,
गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, डिमांड इसकी ज़बरदस्त बढ़ती चली आ रही है, तो ऐसे स्टॉक पे आपको नज़र बना के रखनी है। इस स्टॉक ने अपनी 52 वीक का हाई मार दिया है, यहाँ से इसने। तो ये जो छोटे-छोटे पॉइंट्स है ना, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको हम लें कि ना लें। अब यहाँ से देखिए आप कितना ज़बरदस्त, और जैसे-जैसे चीज़ें कम होती गईं, स्टॉक ऊपर भागता ही गया। और ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि अगर ये स्टॉक ऑपरेटर से रिलेटेड होता, तो लगातार सीधे ऊपर जाता, ऐसा नहीं है। ऊपर गया, डाउन हुआ, ऊपर गया, डाउन हुआ, इसलिए वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो एक अच्छे स्टॉक को फॉलो करना चाहिए। तो ये स्टॉक में तेज़ी बनी है और बनी रहेगी। तो इस स्टॉक पे नज़र बना के रखिए आप, फ्यूचर रिलेटेड स्टॉक है ये। अब ये स्टॉक ना हाइड्रो से है, ना थर्मल से है, ये विंड एनर्जी से है। अब विंड एनर्जी को बहुत सपोर्ट कर रही गवर्नमेंट, क्योंकि इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है वो लॉन्ग टाइम है, एवरग्रीन है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। तो ये स्टॉक पे आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं रिजर्व कैश की। देखिए यहाँ से रिजर्व कैश 12,000 करोड़ माइनस था, अब 12,000 करोड़ से माइनस हो गया, आज यहाँ 1,300 करोड़ पहुंच गया। और डेट देखिए आप, यहाँ देखिए 13,000 करोड़ डेट था, जो 1,900 करोड़ हो गया। इसका मतलब है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में ये बोरोइंग जो है ये खत्म हो जाएगी, और ये रिजर्व जो है प्लस में आ जाएगा। एक इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट दे रही है, और प्रॉफिट आने के बाद जिस दिन ये रिजर्व प्लस में आ गया और बोरोइंग जो है ये जीरो हो गई, ये स्टॉक आपको मिलेगा ही नहीं इस भाव पे। तो अभी भी मौका है, इस स्टॉक पर नजर बना के रखिए। अभी देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर्स का जो है सितंबर में कम हुआ है। ठीक, क्यों कम हुआ है? कंपनी पैसे जुटा रही है, कंपनी उन पैसों से अपना डेट खत्म कर रही है। अब देखिए क्या न्यूज निकल कर आई है, यहाँ पे देखिए एफआई ने क्या माल उठाया है। एफआई ने लगातार 20 से माल उठाया है, मतलब कम एफआई, इनको पता था कि स्टॉक जो है वो फ्यूचर में धमाका करेगा, क्योंकि इनकी जो रिसर्च होती है बहुत तगड़ी होती है। ये किसी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उसकी बारे में पूरी स्क्रूटनी करते हैं, देखते हैं उसकी फ्यूचर क्या है, क्या डिमांड है, सारी चीजें देखते हैं, उसके बाद पैसा लगाते हैं। और यहाँ देखिए आपके सामने रिजल्ट, 11% के आसपास एफआई का इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ देखिए, अब आप चलिए बोल रहे हैं आप एफआई को नहीं मानते हैं, डीआई की बात करते हैं। डीआई 6% से लेकर आज ये पहुंच गया 10% के आसपास। एफआई डीआई ने माल उठाया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। लास्ट टू उसकी बात करें, हम क्वार्टर की बात करें तो डबल हो गया है इन्वेस्टमेंट। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है स्टॉक के लिए, बहुत अच्छा इंडिकेशन है। और इस स्टॉक पे नजर बना के रखिए। देखिए स्टॉक का नाम क्या है, सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी बहुत ही जो है जबरदस्त बाउंस बैक किया है इस स्टॉक ने। और ये 1 रुपये 70 पैसे से मार्च में इसका वैल्यू था, आज 32 रुपये पे ट्रेंड कर रहा है। इसने 52 वीक का हाई बना दिया है। और इस साल की बात करें तो 7 रुपए से इसने जंप मारा है और आज 32 पहुंच गया है। देखिए सुजलॉन शेयर्स हैव राइजन फ्रॉम 7 टू 32.25 एनएससी इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की बात कर रहे हैं। इस स्टॉक ने जबरदस्त बाउंस बैक मारा है, और स्टॉक पे नजर बना के रखिए। ये स्टॉक जो है आने वाले समय में और भी हाई बनाएगा, और भी पैसा कमा के आपको देगा। ये जो रिपोर्ट है 2020 अक्टूबर की रिपोर्ट है ये, सुजलॉन। और सुजलॉन को किसी ने अगर नहीं देखा ना, सुजलॉन का कैपेसिटी कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं है, आप चले जाओ गुजरात के इधर, आप चले जाओ द्वारका साइड, सोमनाथ साइड, पूरा लाइन से पूरी समुद्र तट पर सुजलॉन के जो है विंड एनर्जी लगे, बड़े बड़े लगे हुए हैं। क्योंकि ये ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहाँ पे हवा है, जो हवा आएगी तभी चलेगा, ये एयर से चलेगा। विंड एनर्जी नाम है, विंड से पैदा होता है। तो जो समुद्री इलाके होते हैं वहां पे हवा तेज रहती है, तो जितनी तेज हवा चलेगी, तूफान आएगा, इसमें इसकी काम उतना ज्यादा करेगा ये। जब ये घूमेगा तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो मैं तो वहां विजिट भी किया हूँ, मैं तो देखने भी गया था इस चीज को लेकर। अब मैं देखा लाइन से लगे हुए वहां पर, लाइन से लगे हुए हैं। तो ये ऐसी जगह पर लगाते हैं या तो बहुत हाइट पे होते हैं, ये ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे एयर इजीली, तेज हवा बनी रहे वहां पर इस इलाके में। तो समुद्री तटों पर या ऊंचाई किसी प्लेस पे ये लगाए जाते हैं।
और इसका फ्यूचर में बहुत डिमांड है एनर्जी का। मैं बोल रहा हूँ एनर्जी जो है कैसा है पावर सेक्टर कि किसी एक सोर्स की बस की बात नहीं है। बट ये हाइड्रोथर्मल से बेटर इसलिए है क्योंकि क्लीन एनर्जी को लेकर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। इसका भी इन्वेस्टमेंट वन टाइम है, लगा दिया एक बार, कॉस्टिंग ज़्यादा इसमें आती है बट एक्सपेंसिव होता है ये, पर इन्वेस्टमेंट वन टाइम है। और सुजलॉन ने इसके दम पे जो है बाउंस बैक किया है। सुजलॉन इसमें भी काम करती है प्लस ये बनाती भी है। ये जो विंड आप देख रहे हो इसका बनाती भी सुजलॉन इसको है ये चीज़ें। तो सुजलॉन ने एक ज़बरदस्त वापसी करी है, इस स्टॉक में बने रही है। जिनके पास में क्वांटिटी है वो होल्ड करके चले, और जिनके पास नहीं है वो थोड़े से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके देखें इसमें। ये स्टॉक देखते देखते ऐसे बढ़ रहा है, लगातार भाग ही रहा है, भाग ही रहा है। लोग देख रहे हैं बैठ के, लोग सोच रहे हैं कि नीचे आएगा, नीचे नीचे नहीं आएगा। जितना नीचे, जब नीचे 170 पैसे बैठा तब तो लिया नहीं किसी ने, आज 32 रुपये पहुंच गया। तो इस स्टॉक में तेजी बनी रहेगी। डेट कम हो रहा है धीरे धीरे, एफआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, डीआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, इक्विटी फंड लोग जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये स्टॉक में बने रही है। अब अभी देखिए, सुजलॉन एनर्जी सेल्स हिट 52 वीक हाई, टॉप टर्नओवर चार्ट। ये सब न्यूज की वजह से स्टॉक भाग रहा है। ये जो न्यूज है ना, इस वजह से स्टॉक ये भाग रहा है और ये भागेगा। स्टॉक एनर्जी स्टॉक हैज बीन राइजिंग फॉर द लास्ट 3 सेशन, सुजलॉन एनर्जी। तो इस स्टॉक में बने रहिए क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड ये स्टॉक है। पावर, पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। 2030 डेडलाइन है। 2030 तक जितनी कंपनियां पावर सेक्टर की हैं, ये जो लगातार डेट कम कर रही हैं, इसका मतलब है कि वो अपनी कंपनी को लेकर सीरियस, अपने काम को लेकर, और लगातार ये भागेगी। एफआई का इन्वेस्टमेंट 11% है, डीआई का इन्वेस्टमेंट 11% है, मतलब हजारों लाखों करोड़ रुपए लगे हुए इसमें। तो आप मत घबराइए, एकदम मत घबराइए। जिसके पास ये क्वालिटी है वो होल्ड करके चलना चाहिए उसको, मेरी यही राय है। और जिसके पास नहीं है वो इसको ऐड करे, अभी भी ऐड कर सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 50 रुपए का टारगेट है, शॉर्ट टर्म। तो इस वीडियो को मैं यही क्लोज करता हूँ। अगर मेरा कंटेंट, मेरा डिटेल, मेरी रिपोर्ट, मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करिए प्लीज़, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि फिर जो भी मैं रिपोर्ट बनाता हूँ, डेटा बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, जितने लोग भी सब्सक्राइब किए रहेंगे उन तक ये ईजिली पहुँच पहुँच जाएगा। और मैं हर छोटे छोटे स्टॉक को लेकर आ रहा हूँ जिसने एक दोबारा बाउंस बैक किया है। और हर वीडियो में मैं ये एक पॉइंट भी बताता हूँ कि किसी अच्छे स्टॉक को खरीदने से पहले, या पेनी हो या लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, खरीदने से पहले हमें क्या क्या पॉइंट देखना चाहिए। तो हर चीज़ों को मैं बारीकी से शेयर करता हूँ। इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।